एक गांव था, हरियापुर। इस गांव में रहता था एक ईमानदार और मेहनती किसान, जिसका नाम था रघु किसान। रघु सुबह 4 बजे उठता, अपने खेतों में जाता, हल चलाता, पानी देता और फसल की देखभाल करता। उसकी मेहनत से उसके खेतों में सोना उगता था, चावल, गेहूं, सब्जियां, सब कुछ। लेकिन रघु गरीब था, क्योंकि उसके पास फसल बेचने का सही जरिया नहीं था। हर साल बेचारा मंडी में जाता, लेकिन बीच में एक चालू व्यापारी मोहन सेठ उसकी मेहनत का फायदा उठा लेता। मोहन सेठ एक धोखेबाज और झूठा आदमी था। गांव में सब उसे डरते थे। वो किसानों से सस्ती में फसल ले लेता और शहर में महंगी बेचकर पैसा कमा लेता। रघु अपनी गेहूं की बोरियां ले जाता है मंडी। मोहन सेठ आता है। अरे रघु भाई, आज तो फसल कमजोर लग रही है, 10 रुपए किलो से ज्यादा नहीं दे सकता। रघु निराश होकर, पर सेठ जी, ये फसल तो मैंने खून पसीने से उगाई है। मोहन झूठ बोलकर, शहर में डिमांड ही नहीं है भाई, लेना है तो लो, वरना जाने दो। मजबूरी में रघु मान जाता है। एक दिन रघु शहर जाता है और देखता है उसकी फसल मोहन 40 रुपए किलो में बेच रहा है। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रघु दिल से, अब मैं अपना हक खुद लूंगा। रघु घर लौटकर नए तरीके सोचता है। वो एक छोटी सी ठेला गाड़ी बनाता है और अपने गांव के पास के शहर में डायरेक्ट बेचना शुरू करता है। उसकी सब्जी ताजी होती थी, लोग खुश होने लगे। धीरे धीरे लोग मोहन की दुकान से खरीदना छोड़ देते हैं। मोहन नाराज होता है, रघु को धमकी देता है, तू मेरे खिलाफ गया, तू गांव छोड़ दे वरना। रघु, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ, सच्चाई का साथ दिया है मैंने। रघु और कुछ और किसान मिलकर एक किसान मंडल बनाते हैं। अब सब किसान अपने प्रोडक्ट्स मिलकर मार्केट में बेचने लगते हैं। बीच का व्यापारी निकल जाता है। गांव में मेला लगता है। कलेक्टर साहब आते हैं। रघु को ईमानदार किसान पुरस्कार मिलता है। मोहन जेल चला जाता है झूठे हिसाबों के चक्कर में। कलेक्टर, रघु जैसे किसान हमारे देश का गर्व हैं। रघु, मैं सिर्फ अपना नहीं, हर किसान का हक चाहता हूँ। मॉरल यानी सीख, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीत जाती है, झूठ और लालच कभी टिकता नहीं।